दुनिया में एक ऐसा सर्जन जो बिल्कुल अनपढ़ और जो जानता भी नहीं था कि तालीम क्या है, उसको आज से कुछ साल पहले केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्जन की डिग्री दी गई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिस्टर हैमिल्टन के बारे में। मिस्टर हैमिल्टन जो एक स्याह आदमी था, जिसका ताल्लुक केप टाउन के एक गांव से था। गांव से ताल्लुक रखने वाला छोटे से गांव से, जिसके वालिदैन चरवाहे थे, और ये सारा दिन बकरी की खाल पहनकर नंगे पैर पहाड़ों पे फिरता और सैर करता रहता। अब होता कुछ यूं है कि हैमिल्टन छोटी सी उम्र में ही देखता है कि उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, घर में फाकू की कंडीशन हो जाती है, तो वो केप टाउन की तरफ निकल जाता है। अब वहाँ पर केप टाउन यूनिवर्सिटी की तमीर हो रही होती है, तो ये मजदूर भर्ती हो जाता है। कई साल तक ये मजदूरी करता है। मजदूरी करने के बाद जब यूनिवर्सिटी तमीर हो जाती है, तो वहीं पर ये माली भर्ती हो जाता है। हैमिल्टन जब वहाँ पर माली भर्ती हो जाता है, तो वो 3 साल तक ग्राउंड की घास काटने का काम करता है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी केप टाउन में होता कुछ यूं है कि डॉक्टर रॉबर्ट ज़राफ़े पर जो है एक तहकीक करना चाहते थे। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि जब ज़राफ़ा अपनी लंबी सी गर्दन नीचे कर पानी पीने जाता है, तो वो गश खाकर बेहोश क्यों नहीं हो जाता। लिहाजा डॉक्टर रॉबर्ट ऑपरेशन थिएटर में एक ज़राफ़े को लाकर ऑपरेशन के लिए लिटाते हैं। जैसे ही डॉक्टर रॉबर्ट ऑपरेशन शुरू करते हैं, उसी वक्त ज़राफ़ा अपनी गर्दन हिलाने लगता है। डॉक्टर रॉबर्ट को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि ज़राफ़े को थाम सके, पकड़ सके और ये अपना ऑपरेशन कामयाबी से हल कर सके। डॉक्टर रॉबर्ट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो ग्राउंड की जानिब देखते हैं, हैमिल्टन घास काट रहा होता है। उनकी नज़र जब हैमिल्टन पे पड़ती है, तो वो देखते हैं कि सही कद काट वाला इंसान है, ये उनकी मदद कर सकता है। लिहाजा वो हैमिल्टन को ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं और ज़राफ़े की गर्दन थामने का हुक्म देते हैं। लिहाजा हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन मजबूती से पकड़ लेता है और रॉबर्ट जो है, डॉक्टर रॉबर्ट अपना ऑपरेशन जारी रखते हैं। 8 से 10 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहता है, जिसके दौरान डॉक्टर्स चाय का वक्फा भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन इस तमाम घंटों में, 8 से 10 घंटों में हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामे खड़ा ही होता है। अब इस ऑपरेशन के बाद ये सिलसिला जारी हो जाता है। अगले दिन भी आता है, ज़राफ़े की गर्दन को हैमिल्टन पकड़ता है और बंद ऑपरेशन करता है। इसके बाद अब रोज बाकायदगी के साथ 8 से 10 घंटे हैमिल्टन पहले ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी देता, उसके बाद घास काटता और कभी भी अपने माथे पर शिकवा न करता, ना ही कभी अपनी तनख्वाह में इजाफे की कोई बात करता। अब होता कुछ यूं है कि हैमिल्टन की जिंदगी में एक मोड़ आता है। 1958 में जब वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, पहली दफा जब तहकीकात और दिल को तब्दील करने में जो है बाईपास करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो हैमिल्टन को एज अ असिस्टेंट रखा गया। अब हैमिल्टन को वहाँ से घास का माली की जॉब से जो है हटा दिया गया। अब हैमिल्टन को नौकरी मिल गई लैब असिस्टेंट की। डॉक्टर रॉबर्ट ने इसको लैब असिस्टेंट बना दिया माली की। लैब असिस्टेंट बनने के बाद अब वो हैमिल्टन ने कई साल लगा दिए डॉक्टर्स के साथ खड़े होकर काम करने में। डॉक्टर्स के कामों को वो देखता, उतना तो सर्जन नहीं जानते थे जितना हैमिल्टन जानने लगे थे। अब ये लैब असिस्टेंट हैमिल्टन क्या करता, घंटों ऑपरेशंस को देखता और करता कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो इतना ज़हीन इंसान था कि डॉक्टर्स ने उसे ऑपरेशन थिएटर में अपने ऑपरेशन करने में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि वो टांके लगाना शुरू हो गया। और वो इतनी खूबसूरती और इतनी सफाई से टांके लगाता कि वो एक दिन में 50 जो थे वो टांके लगाता ऑपरेशन के बाद। अब उसको देखते ही देखते उसकी तरक्की होना शुरू हो गई। अब हैमिल्टन ने कई साल सर्जन के साथ निकाले। इतना सर्जन जिस्म को नहीं जानते थे, इतना इंसानी जिस्म को हैमिल्टन समझने लगा कि 1970 में जब पहली दफा जिगर ट्रांसफर करने का काम आया, तो हैमिल्टन ने एक ऐसी शरेआन के बारे में तहकीक की, ऐसी शरेआन के बारे में बताया जिसके काटने और मुंतकिल करने से जिगर की जो थी मुंतकिली वो आसान हो गई, जिससे साइंस की दुनिया और मेडिकल की दुनिया हैरान रह गई। उस वक्त जो सर्जन ड्यूटी पर मौजूद थे, जो ऑपरेशन कर रहे थे, उनके दिमाग के दंग रह गए कि एक अनपढ़ इंसान इतना इल्म रखना शुरू हो गया। फिर सर्जन्स ने क्या किया, जो नए आने वाले डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स थे, उनकी तरबियत के लिए हैमिल्टन को लगा। अब हैमिल्टन ने 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, जिगर के डॉक्टर्स को और दिल के डॉक्टर्स को टांके लगाना सिखाए, मुंतकिल करना सिखाई। यहाँ तक कि हर कोई जो था वो हैमिल्टन
ऐसा आया कि वहाँ के डीन से भी ज्यादा हैमिल्टन की तनख्वाह। ये वो वक्त था कि जब वो चने चबाकर खुले आसमान तले सो जाता था मजदूरी करके, इसी केप टाउन यूनिवर्सिटी पर अपने घर में पैसे भिजवा देता था मजदूरी के। फिर आज ये इंसान इतना कमाने लगा, इसका नाम इतना हुआ कि केप टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वुड ने इसे कुछ साल पहले डिग्री से नवाजा, मेडिसिन की डिग्री से। और उस वक्त ये उस दौर का सबसे बड़ा वेलकम था। इसको स्टेज पर कहकर बुलाया गया कि मेडिकल की दुनिया का एक ऐसा अनपढ़ इंसान जो अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं जानता, लेकिन उसने 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है, डॉक्टर्स को तरबियत दी है, एक ऐसा उस्ताद जो तमाम लोग मानते हैं। लिहाजा तालियों से उस वक्त हाल गूंज पड़ा और तमाम लोग खड़े हो गए डॉक्टर हैमिल्टन के लिए। सर्जन हैमिल्टन, मिस्टर हैमिल्टन, जिसका नाम आज भी तारीख में मौजूद है, एक स्याह फाम अनपढ़ हैमिल्टन सर्जन के नाम से। आप कहीं भी जाकर इसको सर्च करें तो इस इंसान की काबिलियत के जो है वो टंके जमे